बताओ, जोर से बोलो। सर जी ऐसी मैं रहता हूँ। तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो? जी। कौन से क्लास में हो? 6 में। कितने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ, शुरू से? सर जी हमें इधर 1 साल अंदर है। 1 साल हो गया। 1 साल में यहाँ कभी सफाई देखी? सर जी यहाँ पर सफाई तो नहीं देखी। कभी प्रधान ने आके देखा होगा तुम लोगों ने? छुट्टी के टाइम के प्रधान ने देखा होगा कोई सफाई? प्रधान तो नहीं आते हैं। प्रधान नहीं आते हैं? तो यहाँ पढ़ाई नहीं आती तुम लोगों को? सर जी आती तो है बहुत आती। टीचर कुछ नहीं कहते हैं? टीचर क्या कहना है सर जी को, तो अपने काम में पढ़ाते हैं बस। नहीं, टीचर लोग प्रधान से शिकायत नहीं करते हैं इस गंदगी को दूर कराओ? कई तो थी सर जी, अब मुझे नहीं पता। यूनिसेफ बाल स्वास्थ्य रक्षा के लिए भले ही भारत पर पैसे की बारिश करे या नदियां बहाती रहे, हमारे देश के जिम्मेदार अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। यहाँ हर तरफ ही डॉक्टर इकबाल के इस शेर की एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद नशेमन करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा का साकार रूप देखने को मिलता है। जहां एक तरफ यूनिसेफ विश्व भर के नौनी हालों की हेल्थ के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में न सिर्फ सरकारी अमला बल्कि ग्राम प्रधान से मंत्री तक देश के नौनी हालों को भयंकर बीमारियों और मौत के मुंह में ढकेलने पर कमर कसे हैं। बानगी के लिए आपको ले चलते हैं नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश के बरेली जिले के गांव तिलियापुर। यूनिसेफ के बाल स्वास्थ्य मिशन को ठेंगा दिखाते हुए तिलियापुर स्कूल के गेट को ही डलाव बनाया गया है। तस्वीरों में देखिए। आप ये बताओ, आप सरकारी कर्मचारियों में लगे हो या प्राइवेट अपना काम कर रहे हो? प्रधान जी की तरफ। प्रधान जी को। ये आपने अभी कचरा डाला, तो क्या प्रधान ने या ग्राम समाज ने आपको कोई जगह ऐसी नहीं मतलब उपलब्ध कराई है जहाँ कचरा डाला जाए? ये नाले में डालेंगे? हाँ, गांव के सभी लोग डाल रहे हैं। नहीं, गांव के सब लोग नहीं, सरकारी की बात अलग होती है। गांव का तो आम आदमी तो क्या क्या करता है। ये बताओ, एक बात बताओ, ये इतना बड़ा गांव, 3 गांव के बराबर एक गांव बनेगा। अब कचरा घर है 2 किलोमीटर आगे। अब यहाँ से अगर हम थैली भर के ले जाएंगे वहाँ डालेंगे जाए थे, तो हमारे लिए पूरे दिन एक थैली में गुजर जाएगा। वही मतलब है कि आपको कोई सुविधा प्रधान ने ऐसी नहीं दे रखी है कि आप कहीं कूड़ा इकट्ठा करें फिर बड़ी गाड़ी उसको ले जाए उठा के, सीधे नाले में पड़ेगा कूड़ा। नाले में नहीं पड़ेगा। हाँ। यहाँ गांव के सभी लोग डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। हाथ डालें दादा, ऐसी बात करते थोड़ा। हाँ प्रधान जी, हाथ डालें तो प्रधान कुछ कहते नहीं है इससे? प्रधान क्या करेंगे? प्रधान के सामने डाल रहे हैं तो कुछ नहीं कहेंगे? ठीक। जैसे कुत्ते भी हैं यहाँ स्कूल की बच्चे आ रहे हैं, ये जो जलाव पड़ रहा है यहाँ पे, कुत्ते इसे खा रहे हैं, इसको यही बच्चों को काटने लगते हैं। यही थैली एक डाली लाए के बकाए सब गांव के लोगों को डालते तो हैं आप अपने ऊपर मत लो, आप गवर्नमेंट की बात करो। आप तो नहीं सरकारी काम कर रहे हो, प्रधान की तरफ से हो आप ना, आपका जो काम है वो प्रधान की तरफ से है ना, तो प्रधान ने आपको कहा है कि भाई यहाँ डाला करो? प्रधान जी ने नहीं कहा है। प्रधान जी ने तो वो बताया 3 किलोमीटर आगे डालो जाएगा। बताओ, हिंस ले जाए घूस ले जाए कितनी। नहीं, अभी आपने बताया कि प्रधान जी की तरफ से हम काम करते हैं, प्रधान जी ने कहा यहाँ डालो। प्रधान जी की तरफ से काम जरूर करते हैं, लेकिन प्रधान जी ने फिलहाल अभी तो आपने यहीं डाला है, यहीं तो डाला। अभी यहीं डालो। प्रधान ने आपको लगाया है, प्रधान जी ने लगाओ। इसको ये कुत्ते भी खा रहे हैं, आप देख सकते हो, ये कुत्ते जो खा रहे हैं इसको। और यही बराबर में स्कूल है, प्राइमरी छोटे बच्चों का स्कूल है। यही कुत्ते यहाँ से हटकर जो है उसको काटने लगते हैं, बच्चों को खाने लगते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। गांव में भी कुत्ते घूम रहे हैं, गांव में भी काटते हैं कुत्ते बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें जो है, ये इससे ही तो जो है नुकसानदायक पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है बच्चों को और बड़ों को। तब आप ये बताओ, हम इसमें क्या कर रहे हैं? बीमारी भी बहुत लग रही है। बीमारी भी ज़्यादा रही बच्चों में। सरकारी स्कूल है, पूरा गाँव गंदो, अब क्या करो ये बताओ। अब एक सफाई कर्मचारी है, यहाँ पे काम है 10 सफाई कर्मचारियों का, तो एक ही सफाई कर्मचारी बस। हाँ। क्यों प्रधान लगाते हैं? प्रधान ने लगाया नहीं, और अभी तक तो लगाया नहीं अकेले। 7 साल के दौरान आपने मंचों से और फालतू मीडिया के बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों पे आपने बहुत सुना होगा एक दावा कि हमने बहुत काम किया, हमने उत्तर प्रदेश को में बहुत विकास हुआ। क्या क्या हुआ ये कोई नहीं बताना चाहता। जहां भी उत्तर प्रदेश के मंत्री
कुल मिला के जितने भी भाजपाई हैं खड़े होते हैं तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तम प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश की उपाधि दी थी। नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश की में कितना स्मार्ट है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ खर्च किया जा रहा है बाल स्वास्थ्य मिशन पर। बाल स्वास्थ्य मिशन के नाम पर करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है और कितना स्वास्थ्य की रक्षा बच्चों की जा रही है वो आपके सामने है। ये आप देखिए, ये कूड़ा है, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है। ये गांव है तिलियापुर, बरेली शहर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है तिलियापुर। अब ये देखिए, ये स्कूल है तिलियापुर का, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिलियापुर। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ये कीचड़ है। यहीं पे आयुष्मान मंदिर भी है। और ये गंदगी यहाँ पर है, यहाँ आवारा कुत्ते मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। अगर ये बच्चों को चिपट जाए तो क्या होगा? इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं। प्रधान से बात करो, प्रधान सरकार से कहीं ज्यादा आगे बढ़ के 50 कदम आगे बढ़ के हमारे प्रधान खड़े हो गए हैं। कहीं प्रधान धर्मवाद के अंडर में काम करा रहा है, प्रधान रिश्वत ले रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, सीडीओ वीडियो देख रहे हैं उन शिकायतों को, लेकिन कान तले जू नहीं रिंग रही है। ये यहाँ तिलियापुर का प्रधान है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बहुत बार बताया, बात की, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जस्ट बराबर में ये प्रधान का अपना राजभवन है, जिसे कहते हैं पंचायत भवन। उसके बाद भी प्रधान को ये नहीं दिखाई दे रहा है ये क्या हो क्या रहा है। ये बीमारियों की फैक्ट्री बना के जो रखी है, क्या होगा? लेकिन अब वही बात आ जाती है कि गांव के लोग क्या करें। यहाँ भी पार्टीवाद और दबाव की बात होती है कि प्रधान बार बार कुर्सी पे आ जाते हैं।